हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का पार्ट 1 शुरू कर चुके पहले, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण के बारे में और रासायनिक समीकरण के प्रकार, और हम क्या बात किए थे, लाभ और हानियों के बारे में बात किए थे। आज हम प्राप्त करने वाले हैं रासायनिक समीकरण की और अधिक उपयोगी हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। लाभ हानि सूचनाएं तो पता कर चुके हैं, अब और अधिक उपयोगी हम कैसे बनाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो उपयोगी बनाने का पॉइंट सिंपल आप कैसे याद कर सकते हो, जो हानियां हैं उसको क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। तो जैसे हानि क्या था, अभिकारकों प्रतिफलों को भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती थी, और इसमें क्या मिलेगी, जानकारी मिलती है। उष्मा छिपी उष्मा शोषी अभिक्रिया की जानकारी मिलेगी, गैस के उत्सर्जन की जानकारी मिलती है, अवक्षेप बनने की जानकारी मिलेगी, और अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी मिलेगी, और क्या है, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी मिलेगी, ठीक है। चलो बारी बारी से हम एक एक को समझते हैं, ठीक है। तो क्या पहला, अभिकारकों एवं प्रतिफलों को भौतिक अवस्था की जानकारी। तो भौतिक अवस्था की जानकारी कैसे मिलती है, आज जैसे कोई रिएक्शन देखे होंगे, जैसे CaCO3 बराबर CaO प्लस O2, देखे हो रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा CaCO3 क्या है, सॉलिड है, यहाँ S निकला, यहाँ ये G निकला। Sg में तो होता क्या है, देखो वही हमारा भौतिक अवस्था की जानकारी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, मतलब रासायनिक समीकरण से। S मतलब क्या होता है, S लिखा ले तो S लिखा हो तो सॉलिड, अगर L लिखा हो मिले तो लिक्विड, और G लिखा हुआ मिले तो गैस। गैस मतलब क्या होता है, गैस इंग्लिश हिंदी में गैस ही होता है। लिक्विड मतलब द्रव होगा, सॉलिड मतलब ठोस। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रासायनिक में हम यही लिखा रहता है। और एक और शब्द होता है, क्या होता है, AQ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्वस, ठीक है। इसका मतलब एक और, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, जलीय। क्या होता है, जलीय, मतलब जो जल से अभिक्रिया करके बनता है उसे हम एक्वस कहते हैं, या AQ शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, रासायनिक समीकरण के द्वारा। तो ये आपको याद होना चाहिए, यही हमारा भौतिक अवस्था की जानकारी हमको यही बताता है, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट लिख के उसके नीचे ये सब लिखना और एक एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। आ रहा समझ में। तो पहला समझ में आ गया कि अभिकार प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी कैसे मिलती है, चिन्ह के द्वारा। SLGAQ 4 चिन्ह होते हैं मुख्यतः, ठीक है। चलो दूसरा क्या है, उष्मा छेपी में उष्मा शोषी अभिक्रिया की जानकारी। उष्मा छेपी उष्मा शोषी की कैसे जानकारी मिलेगी, देखो इसको तो नोट कर लिया होगा, देखो नोट हो गया ना। तो उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया, देखो मान लो कोई अभिक्रिया है, CO, ये ले लो H2 प्लस O2 बराबर H2, ठीक है। तो देखो अगर ये अभिक्रिया उष्मा छेपी होगी तो इसको मतलब प्रतिफल में प्लस ऊष्मा लिखा होगा, ठीक है। और अगर ये कैसा अभिक्रिया है, अगर प्रतिफल में ऊष्मा प्लस लिखा हुआ है, ये प्रतिफल आपका है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट है, अगर प्रतिफल में ऊष्मा प्लस में लिखा हुआ है तो वो क्या है, ऊष्मा छेपी है। और अगर यही अभिक्रिया देख लो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, असल में तो होता है कि नहीं वो तो पता नहीं है, ठीक है। और अगर रिएक्टेंट मतलब हाँ, रिएक्टेंट मतलब क्या होता है आपका, जो अभिकारक है उसमें ऊष्मा प्लस में ऊष्मा लिखा हो, ये प्लस में अगर ऊष्मा लिखा हो तो ये कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, ऊष्मा शोषी। आया समझ में आ रहा है। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बना सकता हूँ, इसको नोट कर लो, हो गया। चलो और एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। क्या है जो मैं बोला, प्रतिफल में क्या रहे, प्लस ऊष्मा रहे। प्रतिफल मतलब जानते हो ना, प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेपी बोलते हैं। और ये पहला पॉइंट। दूसरा, अभिकारक में प्लस ऊष्मा हो तो ऊष्मा शोषी, ठीक है। क्यों अभिकारक में होता है ऊष्मा शोषी, क्यों, क्योंकि अभिकारक में क्या है, अभी ये तत्व है वो कंपाउंड हो रहे हैं, अभी रिएक्शन बचा है तो ऊष्मा उसको चाहिए, तभी रिएक्शन दिए तो ऊष्मा शोषी, वो ऊष्मा का शोषण कर लिया है, ठीक है। और उसमें छोड़ा क्या, प्रतिफल में ना छूटेगा ऊष्मा,
ऊष्मा तो प्रतिफल में आपको देना पड़ेगा, प्रदान करेंगे, तो वह ऊष्माक्षेपी। आ समझ में, याद हो जाएगा। चलो अब तीसरा पॉइंट, इसके नीचे ये लिख लेना, ठीक है, टेबल बना लेना है याद से। तीसरा क्या है, गैस के उत्सर्जन की जानकारी। गैस के उत्सर्जन की जानकारी किससे मिलती है, नोट हो गया था। चलो, गैस के उत्सर्जन की जानकारी किससे मिलती है, हाँ एक तीर चिन्ह से मिलती है। क्या है ये, ऊपर वाला तीर चिन्ह से क्या मिलती है, गैस के उत्सर्जन की जानकारी। अगर वह फिर रिएक्शन ले लो कोई सा भी, CO2 ये हो रहा है, अगर CO2 क्या है, गैस है, और गैस उत्सर्ज हो रहा है, तो ये आपका चिन्ह होगा। CO2 मतलब हमारे पर्यावरण में जा रहा है रिएक्शन के बाद, तो आपका चिन्ह ये होगा। गैस की उत्सर्जन की जानकारी ये होती है, ऊपर चिन्ह, ठीक है। और अवक्षेप बनकर की जानकारी, अवक्षेप बनने की जानकारी क्या होती है, डाउनवर्ड, नीचे वाला चिन्ह। अगर देख लो, नहीं तो एक और एग्जाम्पल दे देना, ये वाला CO3 बराबर COO प्लस O2, ठीक है। अगर CO2 ले लो, अगर अवक्षेप बन रहा है CO, तो उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसे होगा। अवक्षेप बन रहा था नीचे तरफ, क्योंकि अवक्षेप क्या होता है, हमारे नीचे मतलब हमारी जो परखनली होती है उसमें जम जाता है, ठीक है। अवक्षेप ऐसा चीज़ है जो जम जाता है, ठोस बन जाता है अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, उसको हम अवक्षेप बोलते हैं। और गैस क्या होता है, उत्सर्ज हो जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मोनोक्साइड हो, कुछ भी, ठीक है। तो अवक्षेप का चिन्ह ये, गैस के उत्सर्जन का ये। अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। अभिक्रिया की शर्त मतलब क्या होता है, बताओ, एक मिनट सोच के। अभिक्रिया किन दशाओं में हो रहा है उसका मतलब होता है, ठीक है। अभिक्रिया किन दशाओं में होता है, उस पर दाब लग रहा है या प्रणोद लग रहा है, ठीक है, तो लिख लो दाब या प्रणोद, ठीक है, नोट कर लो। ऐसा समझ में, दाब या प्रणोद हो सकता है, ठीक है, वो शर्त है हमारा कि किन दशाओं में हमारा अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। और छठा क्या है, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी। ये क्या है, जानकारी है, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी। मतलब उत्क्रमणीय मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंग्रेजी में रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी मतलब, रिवर्सिबिलिटी का चिन्ह क्या होता है, ये होता है, देखो ये रिवर्सिबिलिटी का चिन्ह है। रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या, कोई रिएक्शन क्या है, मतलब कोई अभिक्रिया है, वो आगे भी जाएगा फिर वापस पीछे आएगा, मतलब उसका साइक्लिक प्रोसेस रहता है, ठीक है। जैसे ये अभिक्रिया है, ये अगर कब उत्क्रमणीयता होगा, जब इसका चिन्ह ऐसा होगा, आगे भी जाएगा फिर पीछे भी आएगा, ये इसका उत्क्रमणीयता का चिन्ह है। पहले CO ये टूटेगा, फिर ये फिर संयोग होगा, फिर ये बनेगा, वैसे चलता रहेगा अगर आप उसको उष्मा प्रदान करते रहोगे तो, ठीक है। यही होती है उत्क्रमण, अभिक्रिया को उत्क्रमणीयता की जानकारी इस चिन्ह से मिलती है। पता चल गया। क्वेश्चन हो एग्जाम्पल में क्वेश्चन आपको आ सकता है ये सब, कि गैस को उत्सर्जन की जानकारी, इससे अवक्षेप बनने की, उत्क्रमणीयता की, हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। तो नोट करो। अब हम चलते हैं प्रकार, क्या रासायनिक अभिक्रिया के कितने कितने प्रकार है, ठीक है, तो नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पे, ठीक है। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, कोई भी दो पदार्थ भिन्न गुण वाले नए पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, दो अधिक पदार्थ है, संयोज हो रहे हैं, दो अधिक पदार्थ संयोज हो रहे हैं, ठीक है। आपको ये करने आता ही है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने आता है ना, संतुलित करना सिखा चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रकार है वियोजन, जब किसी यौगिक के टूटने से भिन्न सरल यौगिक बनते हैं, उनके गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एक यौगिक टूटकर भिन्न यौगिकों में बन गया, ये तीर चिन्ह क्या, किसको दर्शा रहा है, गैस के उत्सर्जन को दर्शा रहा है, ठीक है। चलो पता चल गया अब क्या होता है। अब वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया, ये भी लिख लेना, अपघटन अभिक्रिया। इसको आप बोल सकते हैं संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है, संश्लेषण। अब देखो, अब एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्या है, देखो लिखा हुआ है CaO, CO मतलब होता है क्या है, CaO मतलब होता है कली चूना, ठीक है, याद होना चाहिए। और CaOH पे होल ट्वाइस क्या होता है, भखरा चूना, इसको COH2 शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है।
सी इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। तो भखरा चूना इसको बोलते हैं, जो किसके काम में आता है, घर के पुताई करने में काम आता है, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको है CaO, मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भखरा चूना और कली चूना, याद हो जाएगा। चलो कुछ रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, नोट कर लो पहले। तो चलो फ्रेंड्स देखो, कुछ हम रिएक्शन समझते हैं, ठीक है। देखो CaO प्लस H2O, कली चूना और H2O मतलब वाटर या जल, अभी क्या क्या बनाते हैं, भखरा चूना बनाते हैं, याद होना चाहिए। और भखरा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाता है, CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। CaCO3 क्या है, घर की पुताई करने पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड उससे मिल जाता है, सूखने पर सूख जाता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर घर की पुताई करने पर, तो वो क्या होता है, चमक बढ़ा देता है घर की। किसके कारण होता है चमक, इसके कारण, ठीक है, नोट करना। चलो फ्रेंड्स, अब हम तीसरे और चौथे नंबर के प्रकार बात करते हैं, क्या है, वैद्युत अवघटन अभिक्रिया। क्या है, कुछ धातुएं द्रवित को ऑक्साइड या क्लोराइड से विद्युत प्रभावित कराने पर क्या होता है, वह अपघटित होकर धातु कैथोड पर एवं अधातु एनोड पर मुक्त हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, NaCl को वैद्युत अपघटन करने पर 2Na और Cl2 में विभक्त हो जाता है। ये क्या है, आयनिक अभिक्रिया है, ठीक है, क्या वैद्युत अपघटन। चौथा क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह के साथ विस्थापित होकर नए अभिक्रिया बनाते हैं, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे FeO-COCO4 है, दो यौगिक हैं, वो अपने परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित करके देखो नए अभिक्रिया बना दिया ना, FeSO4 के साथ हो गया, CO अलग निकल गया, हो गया, इसको बोलते हैं विस्थापित अभिक्रिया। और कौन तत्व किसको विस्थापित करता है, इसके जानने के लिए हमको क्रियाशीलता श्रेणी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं क्रियाशीलता श्रेणी होती क्या है। नोट हो गया, हो गया नोट। चलो अब हम पढ़ते हैं क्रियाशीलता श्रेणी। तो चलो क्रियाशीलता श्रेणी क्या है, देखो याद करने का ट्रिक बताऊंगा मैं पहले। काली नाथ, कालीनाथ का माली, आलू जरा फीके संग पकाता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड के साथ, ठीक है। ये ट्रिक याद करने का, ठीक है। तो देखो ये हमारा जो होता है ऐसे ही आता है, ये जो एरो है ये किसको दर्शा रहा है, अभिक्रियाशील तत्व को दर्शा रहा है। ये क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील है। ये सभी तत्व को क्या कर सकता है, जो हमारा पोटेशियम है वो सभी तत्व को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, जो हमारा K है, ठीक है। और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, ये कौन, सोना, कम अभिक्रियाशील। ये नीचे Pb से नीचे H आएगा, जगह नहीं बचा इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। Pb के नीचे आता है, ठीक है, Pb के नीचे आएगा H, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से, ओके, याद होगा। चलो ट्रिक क्या है, K से काली, ठीक है, देखो काली, काली नाथ, नाथ यहाँ पर हो जाएगा माली, समझ में आ रहा है, आलू माली, आलू जरा फीके संग पकाता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड के साथ, लिख लो, काली नाथ का माली, आलू जरा फीके संग पकाता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, गोल्ड नीचे लिख लो, गोल्ड के साथ ऐसे ही ऐड हुआ है, ठीक है। चलो ये याद करने का ट्रिक है, क्या है ट्रिक,
अरे समझ में, तुम क्रियाशीलता श्रेणी ऐसे पढ़ते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या था, देखो याद करो। हाँ, एग्जाम्पल था Fe प्लस CuSO4। क्या आया था, FeSO4 प्लस Cu। आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद रखो। देखो ये अभिक्रिया है, ठीक है। अब आपको देखना है कि Fe और Cu में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। देखो Fe और Cu कौन पहले है, Fe कहाँ है पता, Cu कहाँ है पता, Cu यहाँ पर है, और Fe यहाँ पर है। Fe क्या है, Cu से तो ऊपर है ना भैया। Fe Cu से ऊपर, मतलब Fe क्या है, अधिक क्रियाशील है, ये अधिक है, जिस कारण Fe जो है Cu को हटा देगा और इसके घर में घुस जाएगा, मतलब SO4 के घर में घुस जाएगा, उसको विस्थापित कर देगा। आइए समझ में। एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लो, देखो दिखाता हूं मैं। देखो Zn प्लस H2SO4, बता क्या होगा। Zn और H2 में कौन अभिक्रियाशील है बता। Zn कहाँ है बता, Zn यहाँ पर है, और H2 हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ पर है। हाइड्रोजन का दो कंपाउंड है लेकिन H ही मानेंगे। कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, Zn और H। Zn ऊपर आ रहा है, H तो इसके बाद आगे नीचे आ रहा है, Zn क्या है, अधिक है। तो Zn क्या होगा, H2 को हटा देगा और SO4 के घर में घुस जाएगा, तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2 विस्थापित हो जाएगा। आया समझ में। तुम ऐसे अभिक्रियाशील तत्व को हटा विस्थापित और कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। याद हो जाएगा ये क्रियाशीलता श्रेणी, ठीक है, याद हो जाएगा। देखो हो जाएगा याद, तो चलो लिख लो। मैं अच्छा से लिख दूँ, एक बार लिख देता हूँ, इसको नोट कर लो पहले। हो गया, चलो देखो मैं छोटे छोटे शब्दों में लिख देता हूँ। काली नाथ कमाली आलू जरा फीके संग पकाता है कॉपर सिल्वर गोल्ड के साथ। ये ऊपर जा रहा है, अधिक अभिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील, ठीक है, ऐसा टेबल है। आ रहा समझ में, तो नोट करो। के पोटेशियम, सी मतलब कैल्शियम, एल लिथियम, Na मतलब सोडियम, Mg मैग्नीशियम। आपको नाम याद नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको बाद में चैप्टर में आपको अच्छा डीपली बताऊंगा, ठीक है। केमिस्ट्री में आवर्स सारनी नोट करो। आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।